मेरे 143 नंबर थे आरयू में, एमपी आरयू में। तो और 43। ऑल, हाँ, और ऑल एमपी 53 रैंक थी मेरी। एमएससी का था ही नहीं, जॉब ही करना था, तो तैयारी सेकेंड ईयर के बाद से ही चल रही थी। हम्म हम्म तो हम्म। वो उसके बाद तुरंत ही हो गया। अच्छा, जॉब्स का सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताओ, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि भैया आखिर करना क्या होता है कार्यों को। जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, हम्म। बेटर है क्या, कैसा है, थोड़ा बताओ। एग्रीकल्चर में भी डिसीज और एंटोमो, अच्छा मतलब पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। जी। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था। इनमें जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे आरईओ को लेकर। आपको ऑलरेडी पता है वैकेंसीज आने वाली है। रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको हम ग्राम सेवक, ग्रामीण विकास अधिकारी भी कहते हैं। बहुत सारे वेरियस डाउट पूछे हैं टेलीग्राम पर, खास तौर से पूछा है जॉब एक्सपीरियंस और सैलरी को लेकर। तो ये जो भैया अपने साथ है, या सर कह लो भैया कह लो, इनका नाम आदर्श शर्मा है। तो हम डिटेल में बात करेंगे। इन्होंने जो है आरयू में बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया था। हम डिटेल में इनकी जर्नी जानेंगे। और अभी फिलहाल मैं, ज्वाइनिंग आपकी कहाँ पे है? उज्जैन के आसपास कहीं ज्वाइनिंग है। हम डिटेल में ब्रीफली बात करेंगे इनसे। बट अभी चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके डाउट्स हो और अदर, बाकी मैं इनकी जो है इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो और तरीके से आप पूछ सकते हो। मैं बुक्स की बात करूंगा, कोचिंग वगैरह, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्री जर्नी बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका आदर्श सर मेरे चैनल पे। तो थोड़ा सा आप अपनी नाम और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं, क्या कैसा। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आदर्श शर्मा है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और अभी उज्जैन ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है। हम्म। अ, और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर इंदौर कॉलेज से किया है। और उसके बाद लास्ट ईयर में था, उसके बाद ही तुरंत मेरी ज्वाइनिंग हो गई, जॉब लग गई है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप देख रहे हो, मतलब सोने पे सुहागा। डिग्री कंप्लीट हो रही है, जस्ट जॉब लग रही है। इनका जस्ट लास्ट ईयर में जो है जॉब लग गया। इससे बेटर और क्या हो सकता है? आपको ऑलरेडी पता है फाइनेंशियल स्टेबल होना आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और थोड़ा सा शेयर कीजिए, आरयू में कितना नंबर था और क्या कैसी जर्नी रही। अ, मेरे 143 नंबर थे आरयू में, एमपी आरयू में। तो और 43। ऑल, हाँ, और ऑल एमपी 53 रैंक थी मेरी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में ज्वाइनिंग में तो थोड़ा टाइम लगा। ज्वाइनिंग लेटर आया करीबन 5-6 महीने के बाद में। हम्म। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आया, अच्छे नंबर बढ़ के ही आए, जो कंप्यूटर पे नंबर थे उससे बढ़ के ही आए फिर। तो आप लोग देख सकते हो नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, है ना? तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन की हाँ। प्रोसेस में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके कारण घटते बढ़ते रहते हैं। जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस? जनरल कैटेगरी, जनरल। ईडब्ल्यूएस भी था, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जरूरत नहीं लगी। मार्क्स इतने अच्छे आए तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। हाँ। अच्छा। और एमएससी का कोई ऐसा प्लान दिमाग में आया कि चलो यार जॉब्स के साथ साथ एमएससी भी कर लेते हैं? नहीं, एमएससी का था ही नहीं, जॉब ही करना था, तो तैयारी सेकेंड ईयर के बाद से ही चल रही थी। तो हम्म। वो उसके बाद तुरंत ही हो गया। अच्छा, जॉब्स का सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताओ, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि भैया आखिर करना क्या होता है कार्यों को। जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, हम्म। बेटर है क्या, कैसा है, थोड़ा बताओ। हाँ, अभी तक का तो बहुत बढ़िया रहा है। हम्म और आपको फील्ड वर्क ही ज्यादा रहता है इस जॉब में। हम्म थोड़ा बहुत ऑफिस में भी जाना रहता है, लेकिन हम्म ज्यादातर फील्ड का ही रहता है। हम्म फील्ड में ये रहता है कि आप किसानों से कम्युनिकेशन करना रहता है। हम्म जो योजना वगैरह है एमपी एमपी गवर्नमेंट की, वो हम्म आपको किसानों से शेयर करना रहता है, उनको उसका लाभ दिलवाना होता है। हम्म। और जो भी जैसे कुछ यंत्र, कृषि यंत्र वगैरह रहते हैं, उनके बारे में आप टाइम टाइम पे सूचना देते रहो। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हो। या हम्म फिर आप जा रहे हो, आपका टाइम फिक्स रहता है कि इस गांव में इस दिन जाना है, तो हम्म। उस दिन जाके आप वहां पे पंचायत में या फिर चौपाल लगा के आप उनको जानकारी दे सकते हो। अच्छा, वीक में 7 डेज या कुछ गैप अपने को लीव छुट्टी वगैरह मिलता है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, छुट्टी आप ले सकते हो, लेकिन वर्क तो 7 डे ही रहता है आपका। अच्छा, 7 डे वर्क। मतलब संडे की छुट्टी, उसके बाद 6 दिन आपका काम रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आरईओ हाँ, मतलब कोई ऐसा टारगेट में तो नहीं था, कुछ और ही टारगेट कर रहे थे? ऐसा कुछ था क्या, हाँ। फिर आरईओ? टारगेट टारगेट बैंक का था। हम्म अभी बैंक की तैयारी चल भी रही है, लेकिन हम्म अब बैंक से की थोड़ी और ऊपर की तैयारी चल रही है। हम्म। अ, लेकिन हाँ, आरईओ का ये है कि हाँ, स्टेबल हो जाते हैं आप, एक एक बार जॉब मिलने के बाद में आप स्टेबल हो जाते हैं, उसके आप बाद आप चाहो तो आपकी कंटिन्यू रख सकते हो पढ़ाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ मुझे, तो हम्म। मतलब एक बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत तैयारी करते हैं।
आपने ना ये हाँ सारी चीजें जो है कब से स्टार्ट किया था कि चलो जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एक थोड़ा सा क्या मतलब? हाँ। हाँ। सेकेंड ईयर के लास्ट सेम के बाद से, मतलब या फिर आप मान सकते हो कि फोर्थ सेम से हम्म तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तब कोरोना का टाइम था तो हम्म हल्की हल्की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर और अच्छे से तैयारी हो गई थी। हाँ हाँ। और मैंने एग्रीकल्चर तो उसके पहले पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद सी सेट जो है, हाँ वो मैंने कोरोना के बाद में थोड़ा पढ़ा था, उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दिया था। अच्छा मुझे ये बताओ वैसे, हम्म। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग क्या रहा है आपका, कि मतलब जिस पे आपको सबसे ज्यादा बिलीव था कि नहीं ये जो है मैं आराम से कर लूंगा, अगर ये? स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी डिसीज और इंटोमो, अच्छा मतलब पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। जी। बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग था। इनमें ये जो सब्जेक्ट है ये ज्यादा दिक्कत देते थे, तो मैंने इनको स्ट्रॉन्ग कर रखा था। बाकी सभी अच्छे थे, लेकिन हम्म। इन पे थोड़ा ज्यादा मैंने पकड़ करी थी क्योंकि ये दिक्कत देते हैं। अच्छा एग्रीकल्चर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? हम सी सेट पे भी बात करेंगे, बट अभी हम्म। एग्रीकल्चर का थोड़ा बताओ आप, जो कि बहुत ज्यादा अ, पूछते हैं। ये एमपी आरईओ के लिए तो आप अगर नेमराज भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। हम्म लेकिन हाँ, आप वो अगर आपने पढ़ लिए, हम्म। पढ़ी ऐसे है कि कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन भी हो गया, हाँ वो पढ़ी मानी जाती है उसको, है ना। रिवीजन भी हो गया है, उसके बाद आप फिर दूसरी बुक प्रिफर कर सकते हो, या फिर और माइनर सब्जेक्ट जैसे कि पढ़ना रहता है वो पढ़ सकते हो आप। लेकिन पहले आप वो पढ़ लो, और एक दो और अरुण कात्यायन वगैरह है वो पढ़ लो। अरुण उसका कात्यायन जो मतलब अरुण कात्यायन का इंग्लिश, ये वाला वो हिंदी, अच्छा है। हिंदी हाँ, की इंग्लिश? हिंदी हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश ज्यादा अच्छा अच्छा है इंग्लिश ना। ज्यादा अगर आप अच्छा है। इंग्लिश से, हाँ, इंग्लिश से तैयारी कर, 2 वॉल्यूम आते हैं शायद उसके, हाँ फर्स्ट और तो सेकंड। दोनों वॉल्यूम, हाँ, हम्म। दो इंग्लिश वाले ज्यादा ठीक है। अच्छा बेटर इंग्लिश वाले। हाँ, इंग्लिश और वाला सी ज्यादा। सेट के लिए क्या बेटर, कोई चैनल प्रेफर किया था या कुछ ऐसा कुछ, इंग्लिश सबसे ज्यादा क्योंकि सी डाउट रहता है? सेट के लिए तो वैसे तो जैसे कि जो दूसरे हैं वैसे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो हम्म। ये बैंक की तैयारी चल रही थी तो उससे भी कवर हो गया। अच्छा अच्छा। और बाकी जो है वो यूट्यूब वगैरह से, और एक आध दूसरी जो कोचिंग है वो 1-2 महीने पढ़ के, सी हम्म। सेट के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं करना रखा, अच्छा अच्छा। क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से कर रखा था। अच्छा आपको पता होना चाहिए, सर का जो है बैकग्राउंड मैथ्स से था, तो मैथ्स में तो इनको हम्म। दिक्कत आने नहीं वाली थी। वो तो मैं हाँ, शुरुआत से ही 12th देख में। रहा हूँ, मैथ्स में तो बहुत मैच्योर रहे और चीजें हाँ। आराम से कर लेते हैं। तो ये रही है। अच्छा ये पूछ रहा था कि मतलब सैलरी का क्या कैसा सिनेरियो रहता है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत एक्चुअली मतलब आप बता सकते हो कि सैलरी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर अब ज्वाइनिंग हुई किसी की, मतलब साल भर बाद या जब जब भी ज्वाइनिंग होगी, तो और बढ़ के अभी जो हमको मिल रहे थे उससे भी बढ़ के ही आएगी, क्योंकि हर साल बढ़ता रहता है। तो अच्छा आप ये मान लो, क्योंकि पूरी सैलरी अभी मिलती नहीं है आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे। अच्छा पूरी नहीं सेवेंटी मिलती है? परसेंट हाँ, 70%, 80%, 90, फिर 100 होता है। अच्छा। मतलब 3 साल के बाद पूरी सैलरी आपको मिलती है। हम्म। तो 70% भी अगर आप मान रहे हो तो वो भी आपको 25 से 30 के बीच में अभी मिल जाएगा। मतलब सत्तर हाँ, परसेंट फिर और नेक्स्ट हो ईयर? सकता है कि आपकी जब लगे, जो देख रहे हैं उनकी जब लगे, तब और भी बढ़ जाए तब तक। अच्छा सैलरी और इंक्रीज हो सकती है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ भी है कि प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ होता है कि अभी तक कोई आपके सीनियर हो जिनने ऐसा सुना हो प्रमोशन कि? का है, प्रमोशन का है, लेकिन अभी उस पे रोक लगी हुई है। हम्म। वो शायद स्टे वगैरह है उसका, लेकिन हाँ, प्रमोशन पुराने लोगों से बात की है तो वो होता है, लेकिन अभी 8-10 साल से रुका हुआ है 8-10 साल से ये। प्रमोशन बिल्कुल क्लोज है। हम्म। अच्छा जी। इसका क्या रैंक वाइज होता है, जैसे आरईओ होता है देन उसके बाद क्या होता है? आरईओ, उसके ऊपर फिर एसएडीओ, एडीओ फिर? फिर आप ये मान सकते हो एडीए, एडीए? और फिर डीडीए। हाँ, एडीए मतलब प्रॉपर पूरी? एक एसडीओ भी रहते हैं, एसडीओ भी रहते हैं, लेकिन एसडीओ के पास में 3 से 4 ब्लॉक रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप ये मान सकते हो कि एसडीओ के, एसएडीओ के ऊपर एसडीओ, और हम्म। एसडीओ के ऊपर एडीए, और अच्छा फिर डीडी। ये होता है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या यार 20-25 हजार की जॉब है, इतना क्या लोड लेना, तो क्या लगता है कि आरईओ अगर किसी को मिल रही तो ज्वाइन करना चाहिए? बहुत सारे लोग के अंदर वो एक ईगो बिल्कुल होता है ना ज्वाइन ज्वाइन कि करना आरईओ चाहिए। किस की है, क्या करना होता है ना? नहीं नहीं, मैंने तो ये सोच के नहीं किया है, क्योंकि आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। हम्म और अगर अच्छी जगह आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म आप पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, जो भी है आपका, हम्म मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी इसमें रुचि होगी तो और अच्छे से काम होगा। अच्छा अच्छा। आप अगर चाहते हो किसानों का हेल्प करना, आप खुद थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़ा हो, तो बहुत आपको मजे भी आएंगे इसमें। आरईओ का? हम्म।
अच्छा, और आरईओ की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग बेटर रहेगा या फिर सेल्फ स्टडी बेटर रहेगा, क्या सजेस्ट करोगे मतलब? मैं उसमें दो टाइप हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है हम्म तो उसको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म लेकिन अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है हम्म तो फिर उसको फिर कोचिंग प्रीफर करना पड़ती है। अच्छा अच्छा। जैसे कि हमने जो है इसके लिए कोई अलग से नहीं लगाई। हम्म जो हमारा चल रहा था वही स्टडी चल रही थी। थोड़ा हम्म बहुत सी सेट देखा था, हम्म। लेकिन हाँ हो गया था। लेकिन जो बिल्कुल अभी नए तैयारी करना चाहता है तो फिर वो लगा सकता है कोचिंग। अच्छा, मुझे ये बताओ यार थोड़ा सा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी वैकेंसीज आती है तुरंत उसके कोर्स परचेज करना स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है कि ये सही है? मतलब कुछ भी पहले वैकेंसीज आ उसका रही है, कुछ भी तुरंत कोर्स परचेज करना है और बस कुछ दिन। हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहले उसके पूरा नॉलेज लेना चाहिए। हम्म। हर कोई कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते। हम्म पहले पूरा नॉलेज ले लो आप, थोड़ा बहुत उसके बारे में यूट्यूब पे देख लो। हम्म उसके बाद में फिर आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो, अच्छा हो तो। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं होती सेल्फ स्टडी से, तो हम्म। फिर ज़रूरी है कोचिंग। हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूरी जरूरी है। हाँ, जी। अच्छा, और ये जो अपना एग्रीकल्चर का जो डीपली क्वेश्चंस होते हैं, ये हुँ, इनका क्या कैसा करें? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो अपने से बन जाते हैं, फिर डीपली के लिए क्या हुँ। मतलब देखा जाए? डीपली के लिए वैसे तो डीपली के लिए ये है कि आप पहले जो नॉर्मल है उसको तो कंप्लीट करो। हम्म तो नॉर्मल से आप अगर देखोगे तो डीपली भी चले जाओगे। लेकिन हाँ ये है कि उसके लिए आप अलग से अगर कुछ सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना चाहते हो, हम्म जैसे कि प्लांट प्रोटेक्शन है या हम्म फिर आप पेथो या इंटोमो बोल दो, तो हम्म। इसके लिए आप अलग से बुक बुक प्रीफर कर सकते हो। अच्छा, ज्यादा लेकिन ध्यान। वो हम्म। आरईओ में इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हाँ, एग्रीकल्चर में वैसे पूरा ओवरऑल देखा होगा, इतने डीप गए हो तो मतलब हुँ। वेटेज वाले टॉपिक एग्रीकल्चर में मोस्टली जहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एग्रीकल्चर में? अ, अभी पिछली बार और उसके पहले का देखा जाए तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हो गया। अ, और लास्ट ईयर जो हमने दिया था उसमें थोड़ा-सा वाटर मैनेजमेंट भी आया था, अच्छा है ना? अच्छा। और इंटोमोपैथो तो आते ही हैं, है ना? एंटोपैथो आते हैं। हाँ, और उसके बाद में एग्रोनॉमी हो गया, हम्म हॉर्टिकल्चर हो गया। हम्म हॉर्टिकल्चर से भी ठीक-ठाक बन जाते हैं क्वेश्चन। हम्म। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री कम आता है इसमें, अच्छा बहुत मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो टफ क्वेश्चन है वो तो बन गए, बट जो हाँ। बेसिक क्वेश्चन थे वो गलत हो गए? होता है क्या ऐसा? हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि लोग तैयारी जो करते हैं वो टफ टफ क्वेश्चन के लिए करते हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो रह जाते हैं। लेकिन हाँ, हम्म अगर किसी को तैयारी करना है तो बेसिक टू डिफिकल्ट जाना चाहिए। हम्म। पहले आप बेसिक कंप्लीट कंप्लीट कर लो, फिर आप रिवीजन करते जाओ तो अपने आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे। हम्म मेन चीज रिवीजन की है। मेन चीज रिवीजन है, वो तो रिवीजन सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ ऐसा किया था क्या कि चीजों को? हाँ, बनाए थे शॉर्ट नोट्स, हम्म एग्रीकल्चर के भी बनाए थे। और हम्म। थोड़े बहुत जो इंग्लिश वगैरह है इसकी थोड़ा दिक्कत थी तो वो भी उसके लिए बनाए थे। अच्छा, इंग्लिश के लिए कहा मतलब ऐसा देखा कि वो ईएफओ के इंग्लिश चक्कर के में ही लिए कर दिया? वोकेब वोकेब पे थोड़ा ध्यान दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं आता इंग्लिश, लेकिन हाँ वोकेब ठीक ठाक आती है। वो है तो आपके अच्छे तीन चार क्वेश्चन तो उसी से बन जाएंगे। वो कैब से और करंट क्योंकि में। वोकेब है, हम्म वोकेब अच्छी है तो सिनोनेम एंटोनेम ये भी अच्छे रहेंगे आपके। अच्छा अच्छा। तो हम्म। और हिंदी कहाँ से किया था? कंप्यूटर, ये सारी चीजें हिंदी थोड़ा हिंदी पता है? कंप्यूटर यूट्यूब से। हम्म और एक कोचिंग भी प्रिफर की थी एक दो महीने के लिए, तो हम्म। वहां से किया था। वो सारी लेकिन चीजें। उसके लिए ज्यादा ज्यादा नहीं पड़ा, दो या ढाई महीने पड़ा था बस। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, जॉब्स के वही बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे चीजें बार बार पूछते हैं यार, पूछते हैं क्योंकि सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में हाँ, बेनिफिट्स उनके दिमाग में आता है, उनको लगता है कि मकान मिलता होगा, कार मिलती है, ऐसी चीजें आती हैं स्टूडेंट्स के नहीं बहुत नहीं, दिमाग में आते हैं, बहुत पूछिए आप। फील्ड वर्क, फील्ड वर्क है तो कार वगैरह या फिर ये तो नहीं है। हम्म लेकिन हाँ ये है कि आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो हम्म आने जाने का। हम्म ये हो सकता है कि आप आ जाओ चले जाओ। हम्म। और टाइमिंग का कोई इशू ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। आपका काम कंप्लीट है तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। हम्म। तो क्या काम काम होना चाहिए। काम होना चाहिए? तो क्या आरयू के साथ मतलब किसी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं? कोई बहुत प्रेशर तो नहीं है? आराम से, हम्म इजीली इजीली कर हम्म सकते हम्म हैं। हम्म अगर
पहले से बनाया हुआ हो कि हाँ करना ही है तो, नहीं हम्म। तो फिर एक बार अगर जॉब लग जाते हैं और फिर मन हाँ, लग जाता है तो फिर नहीं भी होती है वो चीजें। वो थोड़ा पैसा आने लगता है तो चीजें बिगड़ जाती हाँ, है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। पहले से एम है तो ये आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और उसके बाद में आप जॉब की प्रोफेशन कर सकते हो। हम्म। बाकी अभी क्या ऐसा चल रहा है, क्या प्लानिंग है कि चलो ऐसा, अभी किस जॉब्स के लिए टारगेट कर रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है? अभी आरआरबी एसओ हम्म। के लिए टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इस पे एफएसओ का जो आया है उस पे भी थोड़ा देखा है। अच्छा अच्छा, और एमएससी का क्या प्लान है? एमएससी अभी प्राइवेट में है एमएससी तो? तो शुरू से ही नहीं करनी थी, नहीं शुरू से ही अच्छा, नहीं एमएससी का करनी कोई थी, प्लान नहीं था करने का। जॉब का ही, हाँ जॉब का ही था, है हाँ, ना। तो हम्म। ये जर्नी रही है टोटल, आप देख लो। और मेहनत, इसके पीछे की मेहनत बहुत है, आप देखोगे। एमपीपीएटी एग्जाम क्रैक करके आदर्श शर्मा जी ने सिलेक्शन लिया था, तो इनके पीछे की बहुत डेंजर जर्नी रही है। देखने में लगता है कि यार बीएससी एग्रीकल्चर इंदौर कॉलेज से हो गया। उस टाइम जब कौन से टाइम में एग्जाम दिया था पीएटी का आपने ने? 18-19, नहीं नहीं, कौन सी सन में दिया था? 2000? 2018-19, 18-19? 2018-19। उस टाइम पे हाँ। कट ऑफ अगर आप देखो ना, तो बहुत ही हाई लेवल जाया करता था, है ना। नॉर्मल कट ऑफ हम्म। नहीं था, लगभग 128-135 के आसपास रहता था कट ऑफ, 125, 125 से 130 के 30 बीच के में आसपास। उस टाइम पे गया था। हाँ, तो इंदौर कॉलेज मिला था। तो जस्ट, और ऐसा नहीं है, आज तक आप कॉलेज का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आज तक कभी बैक नहीं आई है। कॉलेज का ये रहा है, मतलब पढ़ने का शुरुआत से ही अंदर से जुनून है। और मैं जब इनके साथ पढ़ता तो रैंकर रहे हैं कोचिंग के, बहुत अच्छा जो है स्कोर करते थे। तो ऐसी शुरुआत से ही, मतलब जो चल रहा है लगातार उसको कंटिन्यू रखा है। और सर के साथ वाले भी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह है, जहां तक मैं जानता हूँ, है ना सर? हाँ, बैंक बैंक वगैरह में हम्म। अच्छी 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 पोस्ट पे। तो वही है कि सर की शुरुआत से जर्नी बहुत अच्छी रही है। अच्छा, एक मोटिवेशन सर, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए जो फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उनको कुछ टिप्स आप देना चाहो? इस जॉब में ज्यादा तो कुछ मतलब एग्जाम के लिए ज्यादा तो कुछ करना नहीं होता है, लेकिन आप अगर 2-4 महीने 5 महीने भी अच्छे से अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक, अगर आपका अच्छा है एग्रीकल्चर और यही अगर अच्छा है बेसिक, हम्म। तो 4 से 5 महीने अगर आप और अच्छे से डिसिप्लिन से पढ़ लो तो आराम से क्लिक हो जाएगा। अच्छा। उसके लिए ये ज़रूर है कि हम्म हाँ, जैसे कि पीएटी की तैयारी करी है आपने, तो हम्म उस टाइम उसका बेसिक होना चाहिए आपके पास। अगर वो बेसिक नहीं है तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। हम्म। उसका बेसिक है तो आप 5 से 6 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप डन कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और फोकस फोकस होना चाहिए, हम्म डिसिप्लिन हम्म एंड रिविजन। रिविजन सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ मैं। रिवीजन रिविजन के लिए क्या अगर क्या होगा, कैसा, रिवीजन के लिए क्या कैसा रखते थे पैटर्न अपना, थोड़ा सा? नोट्स तो बनाए थे हैंड रिटन। हम्म। वो नोट्स को बार बार रिवीजन किया था। हम्म। और जो मैंने बताया, नेमराज वगैरह, अरुण कात्यायन कितनी वगैरह, बार इनका कितनी बार 2 से 3 बार, रिवीजन? 3 से 4 बार नेमराज का हो गया था। पूरा और अरुण कात्यायन का 2 से 3 बार हो गया था। पूरा रिवीजन? जी जी, अच्छा, क्वेश्चन पूरा। प्रैक्टिस कहाँ से किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वगैरह थी। अच्छा अच्छा, कहाँ से लगाए थे? कोचिंग की ले लेते थे, कोचिंग की ले लेते थे, टेस्ट सीरीज हम्म अलग अलग जगह की लगाई थी। हम्म। मतलब एक कोचिंग की नहीं लगाई थी, जगह अलग, जहाँ पे अपने को अच्छा लगे कि यहाँ के अच्छे हो सकते हैं तो फिर वहां से लगाई थी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से कुछ बेनिफिट्स मिले, कुछ फायदा हाँ, हुआ? क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा अगर आपका रिवीजन हो गया है, एक बार भी रिवीजन हो गया ना, तो हम्म। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जी। तो ये उससे रही है। उससे बहुत ज्यादा आपको एक तो कॉन्फिडेंस, अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगली बार आपका लगाने का मन करता है। वो बहुत जरूरी है, अगर एक बार भी रिवीजन हो गया तो आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अच्छा, जी। तो कोई बुक्स थी आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जनरली क्वेश्चन नहीं होते हैं और यूट्यूब से ही लगाते हैं, तो यूट्यूब से लगाए या फिर कोई बुक्स ऐसा प्रेफर करोगे? हाँ, बुक्स ये है कि हम एक तो मैंने जो पीएटी की बुक थी, बुकलेट वगैरह थी, जहाँ हम्म से मैंने तैयारी करी थी, उससे वो लगाए थे। हम्म और ये टेस्ट सीरीज वगैरह ये थी। हम्म। मतलब स्पेशली इसके लिए कोई बुक नहीं लगाई थी, अच्छा अच्छा, आरयू के लिए नहीं? क्वेश्चन प्रैक्टिस के हाँ, लिए। वो हाँ सिलेबस पूरा एक जैसा ही रहता है, सेम रहता है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। सेम रहता है। अच्छा, तो अपना ज्यादातर जो स्कोर रहा है वो एग्रीकल्चर में था कि सी सेट में था? एग्रीकल्चर में भी ठीक था, मतलब थोड़ा सा एज एज है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा एज है। हम्म। बाकी सी सेट भी ठीक था। अच्छा, सी सेट एकदम सही सटीक था। हम्म। और आप लोग पूछ रहे थे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है
है ना? और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत बिल्कुल, सिंपल है, बिल्कुल, बहुत दोनों सिंपल में है। आता है, बहुत सिंपल में। एक तरफ आपका जो कंप्यूटर पे इंग्लिश रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और नेगेटिव माइनस मार्किंग रहता है। हाँ, अच्छा, जिस दिन वो क्या हुआ था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस रहती है? मतलब कि चलो सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ आ गया, नाम आ नहीं, गया। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। हाँ, माइनस मार्किंग नहीं होता। आरईओ में माइनस मार्किंग नहीं होता है। एसईडीओ में होता है क्या? एसएडीओ में भी नहीं होता है। हाँ। दोनों का सेम पैटर्न रहता है, हम्म थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है बस ये। हम्म। अच्छा, अभी वो ज्वाइनिंग का आपका क्या हुआ था? कोई ऐसा कॉल लेटर आया था या कुछ वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या था? हाँ, ज्वाइनिंग का पहले रिजल्ट आया था। उसके हम्म बाद में ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड करना रहता है। उसी में डेट लिखी रहती है कब आपको वेरिफिकेशन हम्म करवाना है। हम्म वेरिफिकेशन के बाद में हम्म आपको पता चल जाएगा कब आपकी ज्वाइनिंग होना है। हम्म वो उसके लिए आपको वैसे हमको तो भोपाल बुलाया था, तो हम्म। वहाँ पे लेटर मिला था अच्छा अच्छा। ज्वाइनिंग के लिए। हम्म। हम्म। तो वो तो फिर अलग ही। उसके 1 महीने में, लेटर मिलने के बाद 1 महीने में आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। जी। हम्म। चलो बढ़िया है। बाकी सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? थैंक यू। बाकी एस्पिरेंट्स आप लोग सभी ध्यान दो। बहुत सारे डाउट थे यार, तो मे बी आपके क्लियर हो गए होंगे। और बुक्स वगैरह ले लो एग्रीकल्चर के लिए मेनली। और 2 से 3 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए। मत बोलना कि रिवीजन नहीं हो पाया, ऊपर ऊपर पड़ा है, पेपर टफ आया था। ये सब कहने के जो है तरीके होते हैं अपने को सांत्वना देने का। ठीक है। सबसे रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत रिवीजन जरूरी है। और आपका डिसिप्लिन, दो चीज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी निकलता है वो यही बोलता है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रिवीजन को देनी चाहिए, है ना? तो ये है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और मैं सर के टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप जाके आओ, इनसे जो है डाउट्स आस्क कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना? और किस टॉपिक पर आपको इंटरव्यू चाहिए मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।